नाउ अब हमें नेक्स्ट जो देखना है या नेक्स्ट जो स्टडी करना है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। जैसा मैंने अभी अभी आपको बोला कि हमने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के फॉर्मूले क्यू फंक्शन के फॉर्म में पढ़े हैं, अब हमें ERFC फंक्शन के फॉर्म में पढ़ने होंगे। दैट मींस ERFC कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन क्या होता है, इसका बहुत ही फेमस नोटेशन है ERFCX। तो ये जो हमारा ERFC फंक्शन होता है ये भी एग्जैक्टली क्यू फंक्शन जैसा ही है। आपको एग्जाम में ERFC फंक्शन के लिए टेबल गिवन होता है, आपको यहां पर ERFC फंक्शन पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमें अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के फॉर्मूले को जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने क्यू फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, उसे हमें ERFC फंक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप देखिए ध्यान से, 2/√π x टू इंफिनिटी e⁻² dy, ये होता है ERFC फंक्शन का फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का फॉर्मूला। यहां पर अगर मैं क्यू फंक्शन का फॉर्मूला भी वापस से लिख दूं जो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, तो वो जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है x टू इंफिनिटी e⁻, वेरिएबल मैं चेंज कर देता हूं जिससे y में आप कंफ्यूज ना हो, e⁻, मैं यहां पर ले लेता हूं -w² dw, ठीक है, और w²/2 होता है तो आप w²/2 भी लिख लीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा, ERFC फंक्शन में सिर्फ e⁻, वेरिएबल का स्क्वायर होता है, और क्यू फंक्शन जो हमने पढ़ा है बहुत बार उसमें क्या होता था, वेरिएबल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि क्यू फंक्शन और एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन में पहले हम रिलेशनशिप डेवलप कर लें। रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा तो फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के फॉर्मूले को जो हमने डिराइव किया है क्यू फंक्शन के फॉर्म में, उसे हम ERFC फंक्शन के फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो क्यू फंक्शन है यहां पर अगर मैं w/√2 को y मान लूं तो हमारा dw किसके इक्वल हो जाएगा, √2 dy के। क्लियर अच्छे से? तो लिमिट क्या हो जाएगी आप देखिए, जब आपकी w की लिमिट x है, जब आपका wx होगा तो यहां पर जो y है वो कितना हो जाएगा, x/√2, और उसी तरीके से जब आपका w जो है वो इंफिनिटी होगा तो y कितना हो जाएगा, आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तो जो हमारा q ऑफ x है वो कितना हो जाएगा, 1/√2π। ठीक है, इसके अलावा कितना होगा देखिए, x/√2 लिमिट क्या होगी, इंफिनिटी। w/√2 को आपने क्या माना है, y, तो आप क्या लिख सकते हैं, e⁻² dy। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो आपका फॉर्मूला बनकर आ रहा है, ठीक है, उसमें dy जो है उसके साथ आप देखिए और क्या है, आपका √2 है। आप देख सकते हैं dw की वैल्यू क्या है, √2 dy है। तो अब जो फॉर्मूला बनकर आ रहा है देखिए, √2 कैंसिल हो रहा है, तो जो qx का फॉर्मूला आपका बनकर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/√π x/√2 इंफिनिटी e⁻² dy। अब अगर आप इस वाले फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला आपका निकल कर आया है, इस वाले फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करते हैं अपने एरर फंक्शन के फॉर्मूले से, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन के फॉर्मूले से, तो वो फॉर्मूला क्या है, 2/√π x टू इंफिनिटी e⁻² dy। तो अगर आप चेक करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर दोनों में ही e⁻² dy है, लेकिन जो इंटीग्रेशन के बाहर 2/√π है उसकी जगह यहां पर कितना आया देखिए, 1/√π। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा 1/2 ERFC। अंदर क्या होता है, x होता है, लेकिन देखिए लोअर लिमिट यहां पर x नहीं है, लोअर लिमिट यहां पर क्या है, x/√2 है। तो ये आपका रिलेशन होगा QX में और एरर फंक्शन में। तो आप दोनों फंक्शंस को लिखकर बड़े आराम से इंटीग्रेशन की लिमिट्स वगैरह, इंटीग्रेशन के वेरिएबल को चेंज करके रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो रिलेशनशिप आया है QX = 1/2 ERFC x/√2, इसका इस्तेमाल करके हमने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला पढ़ा है उसको हम
यहां पर मॉडिफाई कर सकते हैं ERFC के फॉर्म में। देखिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या डिराइव किया है, Q अंडर रूट ED अपॉन 2 ईटा। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का, तो जहां Q दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ERFC x अपॉन रूट 2। तो कितना हो जाएगा देखिए, 1/2 ERFC x अपॉन रूट 2। तो Q के अंदर जो होता है वो x होता है, तो Q के अंदर क्या है, अंडर रूट ED अपॉन 2 ईटा। तो अंडर रूट ED अपॉन 2 ईटा और x बाई क्या करना है, रूट 2। तो रूट 2 मतलब आप 1/√2 करेंगे तो 2 को अंदर ले जा सकते हैं, तो x अपॉन रूट 2। तो यहां से जो ओवरऑल आपका जो PE का फॉर्मूला बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 1/2 ERFC अंडर रूट ED अपॉन 4 ईटा। तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला होता है ERFC का। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप अपना डेरिवेशन कर सकते हैं एरर फंक्शन से रिलेटेड। तो आई होप ये जो डेरिवेशन हमने किया है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन और Q फंक्शन का जो रिलेशनशिप पहले डेवलप किया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को हमने कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वो पूरा कंसेप्ट आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, ये भी यहां पर आपने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।